नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी 2023 में आने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2023 में मिशन मोड के तहत क्योंकि सारी चीज़ें सब कुछ जो है ऑफिशियली नोटिस भी निकाला गया था कि मार्च अप्रैल तक जो है आपकी जो ग्रुप डी की प्रोसेस और एनटीपीसी की प्रोसेस को कंप्लीट करनी है। तो 2023 में मिशन मोड के तहत आपको सबसे पहले वैकेंसी तो एलपी की देखने को मिलेगी और फाइनली फिर आपको आरपीएफ एसआई, फिर आपको जेई जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर और फिर आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आरपीएफ एसआई की और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो आपकी जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होती है और उसके बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होती है। ठीक, तो इसके लिए आपको कितनी रनिंग मतलब कि कितने किलोमीटर आपको कितने मिनट में दौड़ने हैं, आपकी क्या हाइट होनी चाहिए, आपकी अगर चेस्ट की बात कर ली जाए जैसे कि मेल कैंडिडेट में एक्सपेंड करके यानी कि चेस्ट को फुला करके कितना होना चाहिए, कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड कितना होना चाहिए और आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप कितने फिट में आपको और कितना अटेम्प्ट आपको मिलेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बताऊँ कि यहाँ पर आपको 50% का रिजर्वेशन मिलता है। अगर अभी तक अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर ली जाए तो कम से कम यहाँ पर आपको 9,000 से 11,000 तक की कम से कम आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें 50% कंप्लीट रिजर्वेशन फीमेल के लिए होगी। और यही चीज़ जब आप 2018 में देख रहे थे, फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर लूँ तो कट ऑफ काफ़ी ही कम गया था। तो आप सोच सकते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट या फिर क्वालिफाई ही बहुत कम स्टूडेंट कर पाए थे। तो जो लोग भी फीमेल कैंडिडेट है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब में एज ए एसआई या फिर कांस्टेबल रेलवे में। और आप सभी को पता है कि सेंटर और अगर स्टेट की बात कर ली है, जितने भी आप एसआई या कांस्टेबल में हैं या फिर उनका अगर मतलब कि वर्क प्रोफाइल देखेंगे तो आरपीएफ का काफ़ी अलग है और मतलब कि बोला जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो मेल कैंडिडेट में कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है क्योंकि कट थ्रो कंपटीशन है, सीटें कम होती है, 50% रिजर्वेशन तो भाई पहले ही हाथ से निकल जाता है। इसलिए अभी से आप जो है सब कुछ अपने कंटेंट पे काम करें। जो देखिए वैकेंसी तो आने ही वाली है, तो मैं यहाँ पर पैटर्न भी बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं इसकी सिलेबस का डिस्कशन भी करूंगा कि कितना डिफरेंस होता है इसमें इस एग्जामिनेशन की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले। और आपको करना क्या है कि आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, आप उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ हर एक एग्जामिनेशन के अपडेट आपको मिलती है। और साथ के साथ अभी हमारा स्टैटिक जीके का क्लास चैंपियन जीके की सीरीज चल रही है, तो आप उसे ज़रूर अटेंड करें। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, अपने स्टेट की, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए सर, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर आपको 4 प्रोसेस से गुजरनी पड़ती है, जैसे कि आप सभी देख भी रहे हैं कि पहला जो है आपका प्रोसेस सीबीटी की, ठीक है, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एज क्राइटेरिया की बात कर लें क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट है। 18 से 25 साल, ठीक है, ये एज लिमिट है आपका आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर फेज़ 1 की हम बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है मेरिट पेपर है ये, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका मेरिट बनने वाला सीबीटी के ऊपर ही बनने वाला, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर ही बनने वाला, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 120 देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स 120, क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। चाहे आप सब इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन दो, चाहे आप कांस्टेबल की एग्जामिनेशन दो, दोनों के लिए। दूसरी बात, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए फिलअप कर सकते हो फॉर्म। और यहाँ पर आप अगर ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो आप ग्रेजुएशन किए हो रहेगा तो आपको एसआई का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो और कांस्टेबल दोनों के लिए आपको 500 पे करना पड़ेगा। फिर बाद में आपको जो है रिफंडेबल जो रेलवे की नॉर्म्स एंड कंडीशन उसके तहत आपको वापस कर दी जाती है अगर आप एग्जामिनेशन अगर देते हो तो। ठीक, तो चलिए अब हम ये तो खैर यहाँ पर अब आपको 120 क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग में, जीएस में, जीके में और साइंस में, वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। मेन आज का जो टॉपिक है हमारा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फेज़ 2 की बात। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि
जो आपका फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब कि आपका यहाँ से आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, चाहे कितना भी मिनट पहले आप कवर कर लीजिए रनिंग, या आपकी चेस्ट कितना भी अधिक हो, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है रेलवे को, या फिर आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी चीज़ है, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो 10 गुना जो स्टूडेंट है सिलेक्ट किए जाते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर 100 सीट आई है तो आपको इसके 10 टाइम्स यानी कि 1000 स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो पीईटी, पीईटी और पीएमटी मैक्सिमम 2 राउंड्स फॉर बोथ एसआई और कांस्टेबल। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि सीट टोटल 100 है और 10 गुना स्टूडेंट को रेलवे ने बुलाई है, यानी कि 1000 स्टूडेंट को बुलाया है, और 1000 में अगर 100 स्टूडेंट भी अगर नहीं उन रेलवे को मिल पाते हैं, या मतलब कि वो क्वालिफाई ही नहीं किए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो मैक्सिमम 2 राउंड, मतलब कि 1 राउंड और रेलवे करवाएगी, मतलब फिर से रनिंग करवाया जाएगा उनका, और तब उनको क्या कर लिया जाएगा, फिलअप कर लिया जाएगा उस सीट को। अगर उसके बाद भी अगर उनको नहीं मिलता है तो फिर वो आपका सीट वैसे के वैसे ही रह जाएगी, नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड ऑन किया जाएगा। लेकिन याद रखिए पहले राउंड में ही उनको स्टूडेंट मिल जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता भी है। ये क्लियर है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, मतलब फिजिकल के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाता है, 10 गुना, यानी कि 10 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाता है, जितने आपकी वैकेंसी है, और वो भी कैटेगरी वाइज बुलाई जाती है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि अगर 100 सीट है, 100 में अगर 50 जनरल की है और 30 ओबीसी की और 20 आपकी एससी एसटी की, तो इसका 10 और इसका 10 गुना और इसका 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेबल की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए मेल की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे मेल में जो लोग भी कांस्टेबल की फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड, और आपको केवल और केवल एक चांस दिया जाएगा। 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है। आपको लॉन्ग जंप जो है कांस्टेबल के लिए 14 फीट करना है, जिसके लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप के लिए अगर बात कर लिया जाए तो 4 फीट आपको हाई जंप करनी है, जिसके लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे। और हाइट की बात कर ली जाए, ये देखिए कॉमन है, लेकिन ये अगर हाइट की बात कर लिया जाए तो देखिए जनरल और ओबीसी को यहाँ पर भी आपको 165 सेंटीमीटर है, और एससी एसटी को यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाती है 5 सेंटीमीटर की, यानी कि 160 सेंटीमीटर है। मतलब ये जनरल ओबीसी वाले सबके लिए ये कॉमन है, एससी एसटी वाले सभी के लिए, लेकिन हाइट में यहाँ रिलैक्सेशन है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि अगर जनरल ओबीसी वाले अगर आपका 165 सेंटीमीटर है, और एससी एसटी में जो लोग भी है अगर 160 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, क्योंकि काफ़ी लोगों का यहीं पे थोड़ा सा मतलब दिक्कत है हाइट को लेकर के, तो अगर इतना है तो भाई अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कट थ्रो कंपटीशन है यहाँ पर। नेक्स्ट चेस्ट की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो देखिए 80 जो है अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, ठीक है, और एक्सपेंड करके कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। ये जनरल और ओबीसी के लिए है। लेकिन अगर यहाँ बात कर लिया जाए एससी और एसटी के लिए, तो वो कितना होना चाहिए, 76.2 और 81.2, कब एक्सपेंड करके, और अनएक्सपेंडेड कितना होना चाहिए, 76.2। ये हो गया आपका मेल के लिए, लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए है, ये किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। अब हम बात करेंगे फीमेल के लिए, तो देखिए फीमेल की अगर बात कर लिया जाए तो 800 मीटर का रनिंग है, ठीक है, 800 मीटर का रनिंग है, 3 मिनट 40 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, जितने भी फीमेल है। आपको लॉन्ग जंप 9 फीट करना है, जिसके लिए 2 चांस दिए जाएंगे, यहाँ पर केवल एक चांस ही, मतलब कि एक बार में आपको दौड़ना है, अगर नहीं दौड़ पाए तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हाई जंप 3 फीट है, जिसके लिए आपको 2 चांस मिलेंगे। और सेम यहाँ पर भी अगर बात करते हैं तो देखिए जनरल ओबीसी में जितनी लड़कियां हैं उनकी 157 सेंटीमीटर अगर हाइट है अगर हैं आपके, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से तैयारी में लग जाएं। और जितने भी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, अगर आपका 152 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकेंड, और लड़कियों के लिए 800 मीटर 3 मीटर 40 सेकेंड। और ये आपको याद रखना है 50% का रिजर्वेशन भी, ये याद रखना है आपको, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सब इंस्पेक्टर की बात कर लिया जाए, मेल में अगर बात कर ली जाए तो जो भी मेल बंदे हैं भाई, आपको 1600 मीटर का यहाँ भी रनिंग करना है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अधिक टाइम दिया जा रहा है, देख सकते हैं 6 मिनट 30 सेकेंड। इसके एक चांस में आपको करना है। लॉन्ग जंप 12 फीट है, जिसके लिए 2 चांस दिया जाएगा, थोड़ा सा ईजी है सब इंस्पेक्टर की अगर फिजिकल की बात की जाए तो। हाई जंप 3 फीट 9 इंच, जिसके लिए 2 चांस दिए जाएंगे। इसमें आपका हाइट कितना मांगा गया है, सेम वही है 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी वाले, और एससी एसटी वाले 160 सेंटीमीटर एसआई के लिए भी, ठीक है।
और चेस्ट की बात कर लिया जाए तो 80 होना चाहिए और 85 होना चाहिए एक्सपेंडेड जनरल ओबीसी की। और एससी एसटी की बात कर लिया जाए तो 76.2 अनएक्सपेंडेड और 81.2 जो होना चाहिए एक्सपेंडेड होना चाहिए एससी एसटी वालों के। ठीक है। नेक्स्ट फीमेल की अगर बात कर लिया जाए कांस्टेबल की तो 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट पे आपको करनी है, एक चांस आपको दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट जिसके लिए आपको दो चांसेस दिए जाएंगे। हाई जंप आपको 3 फीट करनी है जिसके लिए 2 चांसेस दिए जाएंगे। और हाइट 157 और 152 एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, ये सेम वही है आपका। और आप सभी को पता होना चाहिए कि मेडिकल B1 लेवल का बिल्कुल टेंशन नहीं है आपको, जैसे कि ALP वगैरह हो या फिर गार्ड्स की जो आपको A1 मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर वैसा नहीं है। B1 मेडिकल ईजिली कर जाएंगे, बस आपको फिजिकली सही होना चाहिए जितना आपको मैंने रिक्वायरमेंट बताया है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर लिया जाए तो आपको 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है, 120 क्वेश्चन, जिसमें जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एज क्या है वो भी बता दिया, 18 से 25। और क्या आपका फिजिकली जो रिक्वायरमेंट है, मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, हाइट हो चाहे आपकी हाई जंप हो चाहे लॉन्ग जंप, ये सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हाँ ठीक है, ये मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, चेस्ट के लेकर आपको में से ये डाउट है कि ये केवल मेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट होता है, ठीक है, फीमेल के लिए नहीं है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की मैं पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा कि आपको जीएस में, जीके में, मैथ्स में और रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ठीक है। तो 120 क्वेश्चन का जो बाइफर्केशन जो किया गया, डिवीज़न किया गया, कैसे किया गया, सब चीज़ें वहाँ पे आपको बता दी जाएगी। और वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको साइंस का कितना वेटेज था 2018 में, सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।